हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। लास्ट टाइम में आपने अपने स्टडी आवर्स बढ़ा दिए हैं और आप एकदम अपनी टेबल से चिपक कर बैठे हुए हैं। भाई ये दिमाग है, दिमाग बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब एक्टिवली नहीं कर सकता। दूसरा, आपके बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद रखिए एक फंडा, अगर आप प्रॉपरली ठीक से पढ़ते थे, वॉट एवर द ड्यूरेशन यू आर जस्ट गिविंग बिफोर द एग्जामिनेशन, 2 महीने पहले 3 महीने पहले जितना भी टाइम देते थे उतना ही टाइम दीजिए। एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़ते थे तो पढ़िए, बट पढ़ते थे जो लोग पहले से पढ़ते थे उन्हें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ है इस लास्ट मोमेंट में आप बीमार ना पड़ें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल वैसा ही कि एक हाईवे पे गाड़ी जा रही है और बाकी गाड़ियों से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा जा रही है और जाके कहीं जाम में फंस गई। 10 किलोमीटर पर आवर जो स्लो थी, वो उससे आगे निकल जाएगी। हो सकता है आप लोगों से 1 घंटा ज़्यादा पढ़ रहे हो डेली, लेकिन बीमार पड़ गए तो वो बहुत बड़ा नुकसान दे जाएगा। ऊपर से नहीं भी बीमार पड़े तो ये ब्रेन एक्टिव एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा नहीं करता है। एंड राइट नाउ इट्स रिक्वायर्ड कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो अब आप कहेंगे कि सिलेबस, कई इंटेलिजेंट बच्चों का भी मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर कितने बार सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए। डोंट रिवाइज द सिलेबस नाउ। वट एवर यू हैव डन, लीव दैट। नाउ फोकस ऑन एनसीईआरटी। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ डालिए। फॉर एग्जाम्पल बीओडी वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम, हर्बिसाइड्स का नाम, क्लोरोफ्लोरोपेटाइट, एनेमल किसका बना होता है, ली चैटलियस प्रिंसिपल लगेगा, क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयन एक्सचेंज मेथड, द बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें आप करिए, इस पे फोकस करिए और एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन अंडरलाइन करिए और ब्रेन को थोड़ा आराम दीजिए। क्योंकि ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे तो फिर ब्रेन एक्टिवली काम नहीं करेगा और एक्टिवली काम नहीं करेगा तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट बेनिफिटेड। क्या आप सभी लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग? तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए एकदम बैलेंस पढ़ाई करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं हो। दूसरा, एक से एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट से अगर मेरी बात हो रही है, दे आर सेइंग कि सर भूले जा रहा है सब, ऐसा लग रहा है कि कुछ याद नहीं आ रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग दिस थिंग ऑफ 300 and 400 मार्क्स स्टूडेंट्स। ये मैं बात कर रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स को 690, 680 डिफरेंट एग्जामिनेशंस, डिफरेंट कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं उसमें मिल रहे मार्क्स, में उनकी बात कर रहा हूँ। तो हर बच्चे को, हर पढ़ने वाले बच्चे को ये एहसास होता है इस लास्ट मोमेंट पे कि है मेरा तो यार सिलेबस ही मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो वहाँ कैसे याद आएगा। सच मानिए स्टूडेंट्स, शिद्दत से पढ़िए, सब याद आएगा। और दूसरी बात, अगर 10 पॉइंट हैं फॉर एग्जांपल रिलेटेड विद द बॉन्ड लेंथ, सॉल्युबिलिटी, एनीथिंग, उसमें आपको 100% नहीं भी याद आ रहे हैं तब भी वहाँ पे 100% मार्क्स आएंगे। क्यों? ऑप्शंस आर गिवन ओवर देयर। जो भी पढ़िए बहुत सॉलिड पढ़िए। फॉर एग्जांपल आपके एस ब्लॉक में लिखा हुआ है दैट सोडियम क्लोराइड इज़ मोर और लेस सॉल्युबल देन कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सोचिए, क्या आपको ये आता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई फंडामेंटल आप ठीक से लगा नहीं पाएंगे। दैट सोडियम क्लोराइड इज मोर सॉल्युबल और लेस सॉल्युबल देन कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। वीडियो को पॉज से हटाइए, अब सुनिए मेरी बात। हमारे घर में सोडियम क्लोराइड होता है, ऐसे याद रखना है, हमारे घर में सोडियम क्लोराइड होता है। नमक खाने में डालते हैं, वही हम लाते हैं। हम मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड कैल्शियम के क्लोराइड नहीं लाते हैं। बायोलॉजिकल डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, सोडियम पोटेशियम पंप और उसके बारे में नहीं जाना चाहता हूँ, बट वो वाले सॉल्ट लाओगे, कमीज़ के सॉल्ट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट, तो वो डाइल्यूसेंट होते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे एंड दे विल बी मोर सॉल्युबल देन NaCl। तो ये बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो ऐसी चीज़ें खोजिए और अंडरलाइन करके पढ़ डालिए। दे आर गोइंग टू गिव यू सिलेक्शन। ऑल द बेस्ट। खाते रहिए ठीक से, सोइए ठीक से और पढ़ते रहिए।